वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। आज हम लोग नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। जैसे क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आप जो है कास्ट प्राइस है या सीपी है। ठीक, क्रय मूल्य मतलब कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो जो उसका मूल्य होता है, ठीक है, जो खरीद मूल्य होता है उसको क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य जो है। और जब वही वस्तु जो है बेच दिया जाता है या बेचा जाता है तो उसको कहा जाता है, उस रेट को या उस मूल्य को कहा जाता है, उस मूल्य को कहा जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है या सेलिंग प्राइस या एसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और लाभ क्या होता है, लाभ तो जानते हैं, लाभ का मतलब ये होता है प्रॉफिट जो है, और हानि का मतलब क्या होता है, लॉस जो है। तो कब लाभ होता है और कब हानि होती है। तो देखिए, लाभ कब होता है, लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य आपका जो है, जब विक्रय मूल्य से जो है, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं जो है, कास्ट प्राइस हमारा कुछ समथिंग रहता है और उसको हम एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे और इंक्रीज करके हम उसको अगर बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो क्या होता है, तभी आपका लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए कैसे निकालते हैं आप जो है, जो आपका विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है, उसमें से आप कास्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। ठीक है। मतलब कुल लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। और हानि कैसे होती है कि आपने माना अगर आपने कोई सामान खरीदा जो है, ठीक है, 10 रुपये कोई सामान खरीद करके अगर आपने जो है उसको 8 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य आपका कम है, क्रय मूल्य क्या आपको ज़्यादा लगा था। तो स्वाभाविक सी बात क्या हो, यहाँ पर क्या होगा, आपका लॉस होगा जो है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है, जो आपको कुल हानि होती है, कुल हानि निकालने के लिए क्या होता है, कैसे आप निकालते हैं, जो आपका क्रय मूल्य है मतलब कास्ट प्राइस, ठीक, माइनस सेलिंग प्राइस यहाँ पर होता है, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटता है तब जाके आपको हानि आती है। ठीक है, वहाँ पर हानि पता करते हैं जो। तो ये तो रहा आपका जो है बेसिक, लाभ कब होता है और कब हानि होती है। ठीक, अब अगर आपको लाभ परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता है तो क्या कैसे निकालते हैं। परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है आपका जो है, जितना आपका प्रॉफिट हुआ कुल जो है उसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो है, और अपान कितना कर देंगे आपका क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, कुल लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य है, या प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी मतलब कास्ट प्राइस है। ठीक है। और इसी तरह से देखिए, अगर हानि के केस में क्या था, अगर हानि परसेंटेज हानि अगर आपको निकालना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, लाभ था, लाभ के केस में लाभ यहाँ पर होगा, और जब हानि के केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हानि हो जाएगा, मतलब परसेंटेज हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि इंटू 100 अपान जो क्रय मूल्य, या मतलब कुल हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। ठीक है। या परसेंटेज लॉस बराबर क्या, परसेंटेज लॉस बराबर क्या कैसे लिखेंगे इसको जो है, क्या होता है, लॉस इंटू जो है मतलब टोटल लॉस इंटू 100 अपान सीपी जो है। ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, और इन्हीं फार्मूलों के अकॉर्डिंग जो है आप अच्छे से छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको याद रखना मस्ट है आपके लिए जो। और देखिए, अगर आपको निकालना है, सपोज अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, जबकि आपको क्रय मूल्य दिया गया हो, ठीक है, प्रॉफिट अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज अगर दिया गया हो, तो उस केस में क्या है, कैसे आप निकालेंगे जो है, कैसे आप विक्रय मूल्य निकालेंगे, कब, जब आपका क्रय मूल्य दिया हो, सीपी दिया हो और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो। ठीक है, तब आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ये आपका विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी, ठीक है, इनटू जो है ब्रैकेट में 100 प्लस, और यहाँ प्रॉफिट के केस में क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट अपान 100 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं आसानी से जो है। किस केस में यहाँ पर प्लस होगा, जब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया होगा, उस केस में आप एस पी बराबर क्या होगा, सी पी इंटू 100 और प्लस परसेंटेज प्रॉफिट जो है
अपॉन 100J। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे और ये सब बहुत ही आवश्यक है जानना, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको समझ के। अब देखिए, और देखिए यहाँ पर क्या है, जब लॉस होता है, लॉस के केस में क्या होता है, अगर लॉस हो रहा है उसके परसेंटेज अगर लॉस दिया गया है, उस केस में आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। उस केस में आपका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कास्ट प्राइस इंटू 100 माइनस यहाँ होगा, क्या होगा, माइनस होगा परसेंटेज लॉस अपॉन 100J, ठीक है। तो ये तो रहा आपका बेसिक। कुछ और इससे जुड़े हुए हैं आपके प्रॉफिट लॉस से जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है आपके सामने कि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है या कास्ट प्राइस निकालना है, तो कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेम क्या करेंगे, जो आपको फार्मूला पिछला भी बताया था सेलिंग प्राइस के लिए, उसी के अकॉर्डिंग जो उसी के माध्यम से जो है आप कास्ट क्रय मूल्य का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा 100 प्लस परसेंटेज लाभ, ठीक, या कास्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपान 100 इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक। अब जैसे क्या इसमें क्या था, जो आपका पहले वाला फार्मूला क्या था, इसमें जो जब आप सेलिंग प्राइस निकालते थे, सेलिंग प्राइस क्या होता था, सेलिंग प्राइस क्या होता था आपका जो है, ये होता था आपका कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, अपन क्या होता था, अपन 100 होता था, ठीक है। तो अब जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कास्ट प्राइस निकालना है, ये तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अभी जो हमने इसके पहले बताया है, ये सेलिंग प्राइस का था, इसी के माध्यम से ये कास्ट प्राइस निकला। जब कास्ट CP का आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या इसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग से ये निकाला गया इसको जो है। तो कास्ट प्राइस बराबर क्या होता है, अगर कास्ट प्राइस पूछेगा तो यहाँ पर SP इंटू 100 होगा जाए, ठीक है, अपन 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट जो है, ठीक है। तो और देखिए इसी तरह से आपको जब लॉस के केस में होगा, लॉस के केस में क्या कैसे निकालेंगे आप जो है, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, SP इंटू 100 अपन 100 माइनस परसेंटेज लॉस से, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब फार्मूले हैं और इसको हमेशा आप अपने दिमाग में सेट किए रहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसी से कुछ संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको स्पष्ट होगा जो है। देखिए जैसे दिया हुआ है आपका जो है कि एक वस्तु जो है 500 रुपये में खरीद कर जाए, एक वस्तु जो है, कोई वस्तु है, ठीक है, 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई है। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको लाभ निकालना है, कुल लाभ निकालना है और लाभ का प्रतिशत निकालना, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए वस्तु जो है 500 रुपये में खरीद करके, खरीद मूल्य क्या है आपका जो है 500 रुपये है, मतलब कास्ट प्राइस कास्ट प्राइस है, मतलब CP बराबर क्या आपका दिया है, कास्ट प्राइस 500 रुपया दिया, मतलब CP मतलब क्या है, क्रय मूल्य है, क्या क्रय मूल्य कितना दिया आपका, CP बराबर कितना दिया, 500 रुपये दिया, ठीक है। अब देखिए 600 रुपये में बेच दिया गया, 600 रुपये मतलब विक्रय मूल्य, हाँ, विक्रय मूल्य या SP सेलिंग प्राइस, ये कितना दिया गया आपका जो है, ये 600 दिया गया, 600 रुपीज़ दिया गया है, ठीक। तो कह रहा कुल लाभ क्या होगा भाई, क्या क्रय मूल्य, कोई वस्तु खरीदा गया 500 रुपये में और 600 रुपये में बेचा गया, ठीक है, तो प्रॉफिट तो होगा ही ये। तो क्या हो जाएगा, कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया आपका 600 माइनस 500 आपका कास्ट प्राइस दिया, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट जो है, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लाभ। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला जो है कि जो आपको कुल प्रॉफिट हुआ, कुल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, कुल प्रॉफिट इंटू 100 अपान जो है, अपान कितना हो जाएगा आपका कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब क्या है आपका क्रय मूल्य, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 100, ये आपका टोटल आ गया प्रॉफिट इंटू 100 करेंगे और यहाँ पर कास्ट प्राइस कितना दिया गया है, खरीद मूल्य इसका क्या है क्रय मूल्य 500 जो है, कितना दिया गया 500।
ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया, परसेंटेज आपका लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 20, मतलब 20%। कितना हो जाएगा 20% है, ठीक है। तो कह रहा है कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना होगा आपका, पहला आंसर हो जाएगा 100। और कुल परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया आपका जो है, कह रहा है कि एक कुर्सी की लागत मूल्य, एक कुर्सी की लागत 180 रुपया आई, ठीक है। उसे 216 रुपये में 216 में बेचने पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ जाए। तो एक कुर्सी की लागत मतलब क्या, लागत मतलब क्या, उसका टोटल मिला के खरीद मूल्य पड़ गया। इसका मतलब आपका कास्ट प्राइस दिया गया आपका जो है 180 रुपया। कितना दिया गया है 180 रुपया, ठीक है। और उसने क्या किया फिर 216 रुपये में बेच दिया जाए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपकी जो है 216 रुपये, ठीक है। तो अब बताइए, कह रहा है बेचने पर जो है कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। तो लाभ, परसेंटेज लाभ निकालने के पहले आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे या लाभ निकालेंगे, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका, या प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ये कितना जाएगा 216 माइनस 180, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 36, 3 हो जाएगा, मतलब 36 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये लाभ कितना आ गया 36 है। तो परसेंटेज लाभ कैसे निकाल लेंगे, परसेंटेज लाभ या प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, लाभ इंटू 100 अपन कितना कास्ट प्राइस है, ठीक है। तो लाभ कितना आ गया 36 इंटू 100 अपन कितना करेंगे, सीपी कितना आपका है 180 है, ठीक है। ये कितनी थ्री टाइम जाएगा, नहीं 36 इंटू 5 जो करेंगे कितना जाएगा यहाँ पर 5 टाइम जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 हो गया, और 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना जाएगा 20। तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। तो आपका प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लाभ बराबर कितना हो जाएगा 20, मतलब 20% को कुल लाभ हुआ। कह रहा बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर कंटेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा जी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।